हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप टेट, सीटेट, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उससे संबंधित कुछ शिक्षा के सिद्धांत हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज का जो ये टॉपिक है वो है दोस्तों लर्निंग में हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा विभिन्न शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने किस रूप में दिया है और अधिगम को हम किस रूप में समझते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ लर्निंग। खास तौर पे हम डेविड आशुबल के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे, क्योंकि तमाम शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अनेक प्रकार बताए हैं। लेकिन बेसिकली जो फोकस है, जो अधिगम का जो काइंड्स है, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जो आप सभी को बतौर शिक्षक जानना होता है दोस्तों, वो हम आपके सामने आपके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आते हैं वीडियो पे। सीखने के प्रकार ये डेविड आशुबल का दोस्तों मानना है और ये इनका कहना है कि सीखने के प्रकार, वैसे तो मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के कई प्रकारों का वर्णन किया है, पर उसुबेल 1968 में उसुबेल ने दोस्तों ये कहा था, कभी कभी डेविड आशुबल बोलते हैं या उसुबल बोलते हैं, हम इन्हें जिस रूप में जाने, हाँ, चूँकि इंग्लिश में ASHUBEL है, तो डेविड उसुबेल का ये मानना था कि सीखना जो होता है वो मूलतः 4 प्रकार का होता है। अभिग्रहण से सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। तो हमारे जो रिसेप्शन के जो ऑर्गन हैं, बेसिकली हमारे जो इंद्रियां हैं वो आँख हैं और कान हैं और हाथ हैं। तो जो भी हमारे रिसेप्शन के सेंटर्स हैं उसके माध्यम से जो एक्टिव लर्निंग होती है वो वाकई जो है उस तरीके से जो सीखना होता है वो रिसेप्शन लर्निंग कहलाती है। तो रिसेप्शन लर्निंग में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिख कर दी जाती है। ब्लैक बोर्ड पे आपने A से Z लिख दिया, कोई शिक्षक चला गया और छोटी कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसने A से Z करके लिख के दे दिया। अब बच्चे को कह दिया गया कि आप इसे अपनी कॉपी में क्या करो, A से Z तक आपको लिख लेने हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल आपने एक बार शिक्षार्थी को कह दिया और उसने एज इट इज़ उसको क्या किया, लिख डाला। तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो एकदम हूबहू उसकी कॉपी कर दे और उसे कोई अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जब ए लिखे, एक ए अल्फ़ाबेट लिखे तो उसके जो कॉग्निटिव मैप हो उसके सामने एप्पल आए, बी आए तो बी फॉर बॉय आए, बॉल आए या बैट आए। इस तरीके से पिक्चर उसके माइंड में जो है दोस्तों उकर सकता है और सामने आ सकता है, उसको परसीव हो सकता है, इस तरीके की बातें। तो सीधी सी बात है कि शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिख कर दी जाती है, जिसे शिक्षार्थी आत्मसात कर लेता है। इस प्रकार का सीखना रटकर एवं समझकर हो सकता है। आपने टेबल बच्चे को कह दिया तो बच्चे ने हूबहू टेबल जो है क्या किया, किसी जो है आपके ब्लैक बोर्ड से या किसी सपोर्टिव टेक्स्ट बुक से उसने उतार लिया। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है बच्चे ने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई करते हुए, मल्टीप्लिकेशन टेबल को पढ़ते हुए बच्चा उसको सीख रहा है, समझ रहा है, सारी बातें कर रहा है। तो यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है वो एक प्रकार से रिसेप्शन लर्निंग है। रिसेप्शन लर्निंग का मतलब ही है कि बच्चे को कोई कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट टीचर के द्वारा बोल करके या सामने लिख करके दे दिया जाता है और वो उसको आत्मसात कर लेता है। और इस प्रकार का सीखना रट करके भी हो सकता है, समझ कर भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार का सीखना हो गया, अभिग्रहण द्वारा सीखना। अब आते हैं दोस्तों अन्वेषण द्वारा सीखना यानी डिस्कवरी लर्निंग। शिक्षार्थी को दी गई सामग्रियों से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। अन्वेषण सीखना अर्थपूर्ण हो सकता है यानी मीनिंगफुल भी हो सकता है या रटकर भी हो सकता है। रोट लर्निंग भी यहाँ हो सकती है। यदि छात्र किन्हीं ज्ञात तथ्यों को पुनर्संगठित कर या कोई प्रयोग कर नए नियम की खोज कर लेता है तो उसे अन्वेषण सीखना कहा जाएगा, जो अर्थपूर्ण प्रक्रिया द्वारा संपन्न हो। दोस्तों, सीधी सी बात है, हमने 10 शब्द दे दिए, 10 वर्ड्स क्लासरूम सिचुएशन में बच्चों को दे दिए। मान लीजिए मैंने फ्लावर के ही 10 वर्ड दे दिया और 10 वर्ड के आधार पे हमने ये कह दिया कि ये फूल है
और अब इन फूलों के माध्यम से आपको क्या करने हैं, आपको वाक्य रचना करनी है। आप घर से विद्यालय को आ रहे हैं, ये आपको 10 फूल हम आपको शब्द दे रहे हैं, ये 10 फूलों का आपको सम्यक इस्तेमाल करना है। अगर बच्चा बढ़िया तरीके से सार्थक जो है वो एक प्रकार से वाक्य रचना कर लेता है, यानी मैं माधुरी साहू जब विद्यालय के लिए अपने घर से निकल रही थी तो मुझको गेंदा का फूल और एक मंदिर के सामने दिखा, जिसको मेरे मन में विचार आया कि इसे मैं तोड़ लूं, लेकिन मैंने उस विचार को क्या किया, उस विचार को त्याग दिया, क्योंकि फूल जो है तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। फूल की खूबसूरती जब वो डाली से लगे रहते हैं तो ही होती है। तो इस तरीके से अगर बच्चे वाक्य का रचना करने लग जाते हैं तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इनका जो सीखना है वो डिस्कवरी लर्निंग हो गई। आखिर फूल के शब्द ही तो हमने दे रखे थे, या हमने फूल के जो है मैरीगोल्ड के दे दिए और रोज़ के दे दिए, ऐसे ऐसे हमने वर्ड्स बच्चों को दिए और उसके बाद कहा कि अपनी कॉपी में वाक्य प्रयोग करिए, इनका प्रयोग करिए। तो बच्चे अगर कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका अन्वेषण वाला सीखना डिस्कवरी लर्निंग हो रही है। अब रट कर सीखना रोट लर्निंग, दी गई सामग्रियों के साहचर एसोसिएशन शब्दशः यानी वर्बेटिम ता मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखना। अब आप देखते हैं कि जो एक पैरट होता है वो हूबहू इंसान की नकल कर लेता है। अगर वहाँ पे अच्छे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो वो अच्छे शब्द का इस्तेमाल करता है। अगर आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो पैरट गुड मॉर्निंग बोल रहा है। अगर कोई गाली दे रहा है तो पैरट गाली भी देता है। यानी अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो अपशब्दों का भी प्रयोग करता है। वहाँ पे जो सीखना है एक प्रकार से हूबहू नकल करना है, और यहाँ पे रोट लर्निंग है, यहाँ बिना समझे हुए चीज़ों की नकल करना है। तो इसी को रोट लर्निंग दोस्तों बोलते हैं कि तोते की तरीके से नकल कर लेना। और यहाँ पे जो भी शैक्षिक सामग्री दिया जाता है उसके एसोसिएशन क्या है, दिन है, रात है। तो इस प्रकार से जो भी शब्द कोश बच्चों के सामने दिया जाता है उसका साहचर और उसके शब्दों को मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीख सकते हैं। और निरर्थक पदों को सीखना, शब्दों के जोड़े को सीखना, अक्षर अंक जोड़े को सीखना, इस प्रकार के सीखने में आता है, रट कर सीखने में। और अर्थपूर्ण सीखना, शिक्षा के लिए इसका दोस्तों विशेष महत्व है, क्योंकि सारा का सारा जो एजुकेशन है वाकई ये अर्थपूर्ण सीखने पे ही आधारित है। मीनिंगफुल जो लर्निंग है वो पूरी की पूरी इसी पे फोकस है। इसमें सीखी जाने वाली सामग्री के सार तत्व यानी सब्सटेंस को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसके संबंधगत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो सीखी जाने वाली चीज़ है उसके सार तत्व को विशेष नियमों के तहत इसको प्रेजेंट किया जाता है। क्लासरूम सिचुएशन में भी जो भी थीम है, हम लोग थीम बेस्ड टॉकिंग करते हैं, जो उसका मैसेज है उस पर बातें किया जाता है। और कोशिश ये होती है कि इन सब बातों को, जो नई बातें हैं उसको व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों और गत अनुभव से जोड़ करके नई बातों को शामिल कर ले, उसे सीख जाए। तो आज दोस्तों मैंने बात करिया कि सीखने के प्रकार क्या हैं। आशा करता हूँ कि ये सीखने का जो टाइप्स है, जो काइंड्स हैं, आपको समझ में आए हैं। और आगे वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन दोस्तों तब आपसे एक निवेदन है, ये चैनल आपका है, शिक्षा विषयक है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश साइनिंग ऑफ।